जय श्री राम, जय श्री यथार्थ गीता। साथियों, आज मैं आपको अपने ग्रंथों से अवगत कराता हूँ। ये हमारा पूजा का स्थल है जहाँ पर हमारे सर के द्वारा ये भेंट की गई थी यथार्थ गीता। उसका सुबह 5-10 मिनट का अध्ययन होता है, ऐसा नहीं है, रोज आप पे दबाव बनाया जाता है इसको पढ़ने के लिए। और ये यथार्थ गीता एक ज्ञान का प्रकाश है। इससे हमारे को पूर्व से ज्ञान हमारे को उपलब्ध कराया गया है। उस भविष्य रूपी ज्ञान से हम आज ही अवगत होते हैं। ये वास्तव में यथार्थ गीता है। जिसने इसको समझ लिया उसने भविष्य को जीत लिया, उसने वर्तमान को जीत लिया, उसने भूत को जीत लिया। साथ ही मैं बता दूं साथियों, आपको 5-10 मिनट का समय, ये समय मन को सुख देने का समय होता है। और इस समय में आप यथार्थ गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ सकते हो। जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे, जिससे आपको मन प्रसन्न होता है, उस चीज को आप पढ़ें, भगवान को समर्पित हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, आज सुबह 4 दिनों से जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ श्लोक, जिनमें लगातार बहुत ही ज्ञान प्रभावपूर्ण श्लोक आपके साथ हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे आपके साथ श्लोक साझा हो रहे हैं यथार्थ गीता अध्याय 2 सांख्य योग के 64 से लेके आज श्लोक है आपके पास 67 का श्लोक है। इन 4-5 श्लोकों में आपसे लगातार ये बातें साझा हो रही है कि अपने मन का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध से अपने मूड भाव उत्पन्न होता है, मूड भाव से स्मृति का नाश और बुद्धि का नाश होता है और हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। उठने का भी इसमें उपाय तुरंत अगले श्लोक में बताया है कि इस क्रोध रूपी, इस मन रूपी भाव को शांत करने के लिए हमें अंतःकरण की प्रसन्नता जरूरी है। कहने का मतलब हम अपने मन को अंदर से किस प्रकार खुश रख सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं का नाश करके हम अंदर अपने मन को खुश कर सकते हैं, अंतःकरण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस अंतःकरण की प्राप्ति के द्वारा आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संसार को जीत सकते हैं। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो ऐसे मान लो दुनिया को जीत लिया। इस दुनिया में आप आए हो तो आपको कमाना है, परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, नौकरी लगनी है, आपको हर काम करना है जो आपके माता पिता ने आपके लिए किया है और आपको उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है। तो इनसे तो हम बच नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि हम ज्यादा भागदौड़ करके भी इन चीजों को प्राप्त कर नहीं सकते। ये जीवन की जो एक कथा है, ये जीवन का जो समय है, ये जीवन रूपी जो संसार है, ये जीवन रूपी संसार को हम सीढ़ियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये संसार को जीतने के लिए हमें अपने आप को एक एकाग्रचित संयम भाव से, जो हो रहा है होने दो, ये प्रभु का खेल है और इसका रास्ता बहुत ही सरल है। हम जितना इसमें भागदौड़ करेंगे, जितना हम अपने आप को तकलीफ देंगे, रास्ता उतना ही कठिन होगा। तो जैसे चल रहा है उसको उसी प्रकार जीते जाओ। कर्मों को सही रखो, अपने कर्म अच्छे रखो। ना धन की ज्यादा प्राप्ति करनी है, ना हमें भागदौड़ी करनी है, ना अपने को एक दूसरे को इस प्रकार रखना है कि हम अपने शरीर को दुख देने, वैसा नहीं करना है। कष्ट रूपी जीवन नहीं है, बहुत ही सरल इंसान जीवन मिला है। सारा सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। खाना आपको अनाज के रूप में मिल जाता है, आपको सब्जी मिल जाती है, आपको हर चीज मिल जाती है। लेकिन ये देखो कि इंसान के अलावा जो जीव है, जो जानवर है, उनके लिए कौन सा खाना है? वो खाना अपन ने अपने जीवन को सरल बनाया है और भी सरल होगा। बस हमें अपने नियम, अपने माता पिता और अपने ग्रंथों की सम्मान करना है और उन्हें नित्य याद करना है। यही जीवन का असली सार है। यही गीता, यथार्थ गीता हमें सिखाती है। तो अंत में आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये बातें जानकारी पूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो और आपके मन को प्रसन्नता मिली है तो जरूर इस वीडियो को आगे की ओर साझा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप आराम से रहें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, बड़ों का सम्मान करें। जय श्री राम, जय श्री यथार्थ गीता, जय श्री राम।